तो हेलो गाइस, आज हम लोग क्वालिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टूल है उस टूल के बारे में जानेंगे। ये एक साइकिल है, PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। तो ये साइकिल का यूज होता है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी। मान लीजिए कोई भी हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस में कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहता है, और जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट में क्या है कि कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आते रहता है, डिफेक्ट आते रहता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए और जो प्रोसेस है या प्रोडक्ट है उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो है हम 100% डिफेक्ट फ्री या हम 100% एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए और जो प्रोडक्ट है या प्रोसेस है उसमें हमको हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहता है। तो इसके लिए हम एक साइकिल का यूज करते हैं, जो साइकिल है PDCA साइकिल, प्लान टू चेक एक्ट साइकिल। तो आइए हम जानते हैं इसके चारों स्टेज के बारे में वन बाय वन। तो ये हो गया आपका PDCA साइकिल। तो प्लान स्टेज में क्या करते हैं? तो प्लान स्टेज में ये करते हैं कि प्लान ऑफ चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चेंज करना है उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि हमको मेरा ये डिफेक्ट आया या ये इशू आया या फिर कंप्लेन आया या फिर कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो मीट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमको कुछ चेंजिंग करना है हमारा प्रोसेस में या प्रोडक्ट में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग के लिए ये बहुत सारा डॉक्यूमेंट है वो यूज करते हैं। कस्टमर एक्सपेक्टेशन मैपिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, CE मैट्रिक्स, सोल्यूशन, ये सारा जो मतलब क्या सोल्यूशन है उस इसका क्या एक्शन लेना है, वो एक्शन पे हम प्लान करेंगे। उसके बाद डू एक्ट में है क्या है, जो भी हमने यहाँ प्लानिंग किया है वो प्लानिंग में हम काम करेंगे। डू स्मॉल चेंजेज, जो हमारा भी प्रोसेस है प्रोसेस में स्मॉल चेंजिंग करेंगे, क्योंकि अगर पूरा प्रोसेस हम चेंज करते हैं तो फिर हमारा जो आगे है क्या पता कि आगे जाके कोई दूसरा इशू आ जाए या फिर हमारा लाइन बंद करना पड़ जाए। तो इसलिए हम स्मॉल स्केल पे इसमें देखते हैं कि ये जो हमने प्लान किया है या ये जो हम चेंजिंग करना चाहते हैं ये एक्चुअली में वर्क करता है कि नहीं और इससे हमको बेनिफिट मिलता है कि नहीं। तो हमने उसको चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे चेक एक्ट में कि हमने जो चेंज किया है, जो भी पैरामीटर चेंज किया है या स्पेसिफिकेशन चेंज किया है, उसका हमको आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो चेंज किया है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब हम यहाँ चेक स्टेज में सेटिस्फाई हो जाएंगे कि नहीं, हमने जो भी हमने प्लान किया, जो भी डू किया, वो सब सक्सेसफुल है और ये हमारा जो प्रोसेस है प्रोसेस में इम्प्रूव कर रहा है, तो उसके बाद हम फिर उसको जो हमारा पूरा प्रोसेस है या पूरा लाइन है या पूरा प्रोडक्ट है उसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। और उसमें एक एक्ट टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द चेंजेस। अब जो है जो भी हमने चेंज किया उससे हम अपना बेनिफिट लेना स्टार्ट कर देंगे। प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन में चेंज करेंगे, जो प्रोसेस है प्रोसेस के SOP में चेंज करेंगे, और जो भी हमारा एम्प्लॉय है एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग फॉर न्यू प्रोसेस। उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे कि हमने पहले इस तरह से हम काम कर रहे थे, अब हमने प्रोसेस को चेंज किया है, चेंज करके अब इस तरह से काम हो रहा है। तो ये एक्ट एज है, एक्ट फाइनल डिसीजन का एज है, फाइनल इम्प्लीमेंट का टाइम है। तो इस तरह से हम ये PDCA साइकिल को बनाएंगे। तो ये PDCA साइकिल एक साइकिल की तरह है, ये कभी किसी भी प्रोसेस के लिए कभी ये बंद होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मान ले एक प्रॉब्लम आया, उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई दूसरा इशू आ जाए, दूसरा प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर इसी तरह से हम प्लान करेंगे, फिर डू इसमें चेंजेस करेंगे, फिर एक्ट उसमें वर्क करेंगे, चेक करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट प्रोसेस कहा जाता है। ये प्रोसेस कभी भी मतलब बंद होने वाला नहीं है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस किसी भी प्रोसेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए ये कंटिन्यूसली चलते रहने वाला प्रोसेस है। तो इसका काफ़ी यूज है।